करते करते अपने आप को याद दिलाते दिलाते धीरे धीरे वो स्मृति जागृत होने लगेगी। एंड जैसे जैसे वो कॉन्शियसनेस जागृत, रियलाइजेशन भी होने लगेगी। तो 1 सेकेंड देखेंगे एंड अपने आप को याद दिलाएं। दिस बॉडी, माई कॉस्ट्यूम, I am an eternal energy. And I am on a long journey. आज मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। इससे पहले मैं आत्मा किसी और शरीर में थी। इसके बाद मैं आत्मा किसी और शरीर में होंगी। इसको अच्छे से अपने आप से पक्का करें। आई एम ऑन अ जर्नी। इससे पहले एक और फैमिली थी, आज ये फैमिली है। इसके आगे एक और होगी। सब कुछ बदलता रहता है। सब कुछ जो मुझे बहुत 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 इम्पोर्टेंट लगता है वो 1 सेकेंड में छूट जाता है। इट्स टेम्पररी, वेरी इम्पोर्टेंट बट टेम्पररी। आत्मा के साथ जाती है। इसको देखना है। एक ही चीज़ मुझ आत्मा के साथ जाती है जो मुझ आत्मा ने खुद पर रिकॉर्ड किया है। वो पीछे रह जाते हैं, उनकी बातें पीछे रह जाती हैं, उनके साथ की मेरी प्रॉब्लम्स भी पीछे रह जाती हैं। लेकिन मैंने कैसे सोचा, मैंने कैसे बात की, मैंने कैसा व्यवहार किया, वो मेरे साथ जाता है। आज से हर सीन ऑफ लाइफ में, सीन कई बार बहुत मुश्किल होती है, सामने वाला व्यक्ति कई बार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज से ये छोटी सी प्रैक्टिस, जब सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा हो, ऐसे लग रहा हो कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी उलझन है, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए डिटैच होकर अपने आप को स्मृति दिलानी है। ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय, इस सिचुएशन के बारे में मेरा नज़रिया, मेरी फीलिंग्स। ये प्रॉब्लम कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो मैं आत्मा इस समय अपने पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं जिस तरह से इसके बारे में सोच रही हूँ, मैं जो इसके बारे में बोल रही हूँ, दिस विल बिकम माई परमानेंट रिकॉर्डिंग। और जैसे ही हम अपने आप को याद दिलाते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट आता है इमीडिएटली, बिकॉज वी गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सिचुएशन। और जैसे ही डिटैच्ड होते हैं तो अपनी रिकॉर्डिंग पर अटेंशन रखना इजी हो जाता है। तो कुछ भी नहीं याद रहा तो 1 सेकेंड सिर्फ रुक कर कहना, आई एम ऑन अ जर्नी and what I am thinking and creating is permanent. Rest everything is temporary. Om Shanti.
करेंगे ये याद, हर परिस्थिति में याद रखेंगे। एवरीबडी, कौन कौन पक्का करना है। आज हम अपने तीसरे दिन पर आ गए हैं। पता ही नहीं चलता, फर्स्ट थर्ड से थर्ड डे आ जाता है, लेकिन इस 3 दिन के अंदर हमने कितना सब कुछ ग्रहण किया है ना ग्रहण इतना सारा। तो सारा दिन में ये ध्यान रखना है, बड़ी बातें तो लाइफ में कभी कभी ही आती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें तो रोज़ 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 आती रहती हैं। जब शक्ति कम होती है हम हर बात में उलझ जाते हैं और हम बात को यहाँ पर बहुत बड़ा बना देते हैं। आप सबका बहुत सारा एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट के साथ है, हीलिंग के साथ है, लेकिन उसमें आपका बहुत सबका एक्सपीरियंस डेथ के साथ भी होता होगा, है ना, कभी कभी तो होता होगा। हम सबका एक्सपीरियंस डेथ के बाद फैमिली क्या अनुभव करती है। सोल जब नियर डेथ एक्सपीरियंस में होती है तो आत्मा क्या एक्सपीरियंस करती है। सोल जब कोमा में होती है तो सोल क्या एक्सपीरियंस करती है, उसके साथ हमारा अनुभव होता है। और उसमें बहुत क्लियरली ये रियलाइजेशन आती है कि जब आत्मा डिटैच्ड होती है, ये लिख के रखना, 4 सीन्स होते हैं जिसमें सोल डिटैच्ड मतलब है बट डिटैच्ड बियॉन्ड है, उसके उलझन में नहीं है। डिटैच्ड मतलब यहाँ है लेकिन ऊपर से देख रहे हैं अपने जीवन को, यहाँ से देखते हैं तो अलग दिखाई देता है। अभी अगर नीचे आके हॉल को देखेंगे तो हॉल अलग दिखाई देगा, राइट, अलग दिखाई देगा। स्टेज से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा, और ऊपर छत से देखेंगे तो अलग दिखाई देगा। तो जब सोल नियर टू लिविंग होती है, अगर हमें 4 टाइम्स जब हमारी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है, फर्स्ट है इन द वोम्ब ऑफ द मदर, तो आपने कल सुना गर्भ संस्कार। वो टाइम्स जब सोल डिटैच्ड है बेसिकली बॉडी से, दैट टाइम हमारी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। कैचिंग मतलब हमारे आसपास जो चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों की सोच भी कैच हो जाती है, लोगों की सोच भी कैच हो जाती है, नॉट जस्ट वर्ड्स एंड विजुअल्स, बिकॉज सोल इज डिटैच्ड। So first is in the womb of the mother, catching power very high. Second, if anybody on this journey has an out of body experience or a near death experience and they come back, उस समय भी उनको सब कुछ क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है, सुनाई देता है, सब कुछ होता है। तीसरा is if someone is in coma, इवन टू द स्टेज, अगर आप कहते हैं सो एंड सो इज ब्रेन डेड, कुछ भी नहीं चल रहा है अभी, सब कुछ जो हार्डवेयर है नहीं चल रहा है, ब्रेन भी नहीं चल रहा है, लेकिन आत्मा बीमार नहीं होती है। यू नो, मेडिकल साइंस बहुत इनकम्प्लीट है विदाउट रिमेंबरिंग देयर इज अ सोल इन दैट बॉडी। एंड लिटरली आपका सब कुछ देखने का और सोचने का और पेशेंट को मैनेज करने का तरीका बदल जाएगा विद दिस अंडरस्टैंडिंग। हम कहते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अब ये तो कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। वो राइट है, लेकिन क्या ठीक नहीं है? बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं है। सोल इज परफेक्ट, सोल इज परफेक्ट, बॉडी इज इम्परफेक्ट, बॉडी इज डिस्टॉर्टेड, बॉडी इज फिनिश्ड ऑल्सो, but soul is perfect and soul is listening and catching to everything that we are saying. तो आगे से आप जब भी किसी को मिल रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, आप देखना कि आप 2 चीज़ों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ बॉडी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सोल इन कोमा, ब्रेन इज नॉट वर्किंग, बॉडी इज नॉट वर्किंग, सोल इज परफेक्ट, सोल इज डिटैच्ड, सोल कैन कैच एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स सोल व्हेन इट लीव्स द कॉस्ट्यूम, कैचिंग पावर हाईएस्ट। इसीलिए कहते हैं ना, जिन्होंने शरीर छोड़ा उनके बारे में सिर्फ अच्छा सोचना है, उनके लिए कुछ बुरा बोलना नहीं है। जैसे कभी फैमिली बैठ के ऐसे कुछ बोल रही है, ऐसा हो गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना है। बट क्यों नहीं बोलना है? वो तो चले गए ना, तो क्यों हम नहीं बोल सकते ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि वो सोल सुन रही है, सोल सुन रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। तो जब आत्मा इन 4 में से कोई भी स्टेज में होती है, नियर डेथ एक्सपीरियंस तो कुछ मिनट का होता है, सो वी कैन काउंट दैट आउट, लेकिन वोम्ब, कोमा एंड आफ्टर डेथ, इस समय पर आत्मा को सब कुछ दिखाई देता है।
गर्भ का पीरियड बहुत आसान नहीं होता है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा अभी अभी एक लाइफ टाइम को छोड़कर आई है ना। डेथ तो देखकर ही आई है, लेकिन उस स्थिति में आत्मा को सब कुछ जो स्पष्ट दिखाई देता है, जो पहले भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। जब मैं इस बॉडी में होती हूँ, मैं अपने ईगो के फिल्टर के थ्रू काम करती हूँ। मैं कहती हूँ ये गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया, ये बिल्कुल ठीक है, इसने ऐसा, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चल रहा होता है। जैसे ही मैं आत्मा इससे डिटैच्ड होती हूँ, मुझे दिखाई देता है कि क्या सही था और क्या गलत था। लेकिन जब मैं बॉडी में थी, मैंने गलत डिसीजन लिया। जब मैं बॉडी में थी, मैं इनके साथ उलझती गई। जैसे मैं डिटैच होती हूँ, मैं कहती हूँ मैं किस बात के साथ उलझी इनके साथ, ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो कोई बात ही नहीं थी। तो जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और रोज़ इस डिटैचमेंट का अभ्यास करते हैं, हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती जाएगी कि कौन सा कर्म राइट है, कौन सा इंटेंशन राइट है। जब हम बॉडी में अटैच्ड होते हैं, हमारे बहुत सारे कर्म अनइंटेंशनली राइट नहीं होते हैं। इंटेंशनली गलत तो कोई बहुत कम लोग कुछ गलत करते हैं इंटेंशनली। जानबूझ के किसी के साथ गलत करना, जानबूझ के किसी को धोखा देना, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। लेकिन अनइंटेंशनली हमारे से बहुत सारे गलत कर्म हो रहे हैं। लेकिन इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, मैंने रेड सिग्नल जानबूझ के तोड़ा हो या देखा नहीं इसलिए तोड़ा हो, दोनों चीज़ों में फाइन तो लगेगा ही लगेगा ना। आई कैंट गो एंड टेल द पुलिसमैन, सर मेरे को दिखाई नहीं दिया। कहता क्यों दिखाई नहीं दिया? सो नॉट नोइंग द लॉ इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू ब्रेक द लॉ। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा मुझे पता हो या नहीं पता हो, वो लॉ ऑफ कर्मा तो टिक 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और ये जो हम कर्म करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, जीवन काल में तो हमें तंग करते ही हैं। कर्म करते हुए ही हमारी वाइब्रेशन डाउन होती है, वही हमें तंग करता है। परिणाम आता है तो वो हमें तंग करता है। लेकिन वो इस 3 स्टेजेस में बहुत ज़्यादा तंग करता है। When I leave the costume, when I'm in the womb of the mother, and when I'm in an unconscious stage. Because I want to do something about it and I cannot do it. अभी जब इस स्टेज में है, if I want to do something about it, I can do about it, right? अगर मुझे पता है कि मैंने इनके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन जब मैंने गलत व्यवहार किया, मुझे लगा मेरा व्यवहार बिल्कुल क्या था, कैसे था, बिल्कुल सही था। I said obviously, उसने ऐसा किया मतलब हम इतना भी नहीं बोलते क्या? तो I give myself a tick. This karma was right. आप जैसे ही अगले दिन मेडिटेशन में बैठेंगे और थोड़ा सा साक्षी होंगे, यू विल से लाइक कम ऑन, इसको एक अलग तरीके से किया जा सकता था, किस बात का उलझना था ये। थोड़ा सा डिटैच होना होता है और सब सही गलत राइट रॉन्ग सब बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बट इफ़ आई गेट टू सी इट, नेक्स्ट मॉर्निंग आई कैन चेंज दैट कर्मा। कर सकते हैं ना हम, नेक्स्ट मॉर्निंग कॉन्शियसली उनके पास जाके एक अच्छी तरह से बात करके कुछ तो ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इफ़ आई लीव द कॉस्ट्यूम, एंड तब मुझे पता चलता है कि मैंने जो ये वाली बात की, मैंने ये जो इनके साथ उलझी, मैंने जो ये किया, ये सही नहीं था। लेकिन अब मेरे पास उसको करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी, अब मेरे पास उसको करेक्ट करने का चांस खत्म हो जाता है। एंड दैट इज़ वेयर द सफरिंग ऑफ द सोल स्टार्ट्स, द गिल्ट स्टार्ट्स, द रिग्रेट स्टार्ट्स, एंड दैट इज़ वाई वोम पीरियड इज़ वेरी पेनफुल। वोम में परमात्मा कहते हैं गर्भ, कलयुग में परमात्मा कहते हैं गर्भ जेल की तरह होता है। सतयुग में परमात्मा कहते हैं गर्भ महल की तरह होता है। गर्भ जेल मतलब जहाँ ट्रैप्ड फील होता है, सफरिंग फील होती है, फील होता है मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये नहीं करना, कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन सतयुग में बिकॉज आत्मा प्योर है, वही गर्भ एक महल का अनुभव करता है, मतलब बहुत रॉयल्टी और प्योरिटी और डिग्निटी से रहेंगे। तो ये 3 कंडीशंस में जब आपके पास कोई पेशेंट है, विच मीन्स एक्सपेक्टिंग, कोमा और जस्ट लेफ्ट द कॉस्ट्यूम, उस समय भी अगर हम थोड़ी देर उनके लिए मेडिटेट करते हैं, हम उनकी फैमिली को बोलते हैं चलो इकट्ठे बैठकर उनके लिए प्रे करो, उनके लिए मेडिटेट करो, इट हेल्प्स सो मच टू द सोल ऑन द जर्नी। ये करके आप देखिएगा, ये एक अलग चीज़ होती है जो हर आईसीयू में या जहाँ भी डेथ पता है होती रहती है हर थोड़े दिन के बाद। देयर नीड्स टू बी समबडी फॉर दिस, कि जाते समय किसी को कैसे मदद करनी है। और जैसे ही उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, हमें लगता है फिनिश्ड, वो ठीक हो गया, टक 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 फिनिश्ड, बॉडी ने वर्क करना बंद कर दिया, आत्मा तो वहीं खड़ी है, इधर ही इधर। दे डोंट लीव सो सून, वो वहीं है, इतनी जल्दी थोड़ी वो जाते हैं। उनके लिए भी तो वो अचानक हो जाता है, फिनिश्ड, अभी कुछ नहीं मेरा,
फिनिश्ड, दे आर देयर। अगर आप उस टाइम भी, डेथ होने के बाद भी, अगर जो एक सिस्टर को आप डेजिग्नेट करें, क्योंकि फैमिली तो उस टाइम नॉट इन दैट स्टेट, अगर आप उस टाइम एक सिस्टर को भी बोलें, सिस्टर 2 मिनट्स सिट एंड प्रे फॉर दिस सोल, ये आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक कंपैशन है, ये कंपैशन है फॉर दैट न्यू सोल ऑन द जर्नी, ताकि वहाँ से उस आत्मा की जो जर्नी है ना, वो परमात्मा की शक्ति के साथ उसकी विदाई करनी चाहिए। क्या हमने भी ऐसे एक दिन छोड़ना है बॉडी? एक और चीज़, अगर कोई आईसीयू या उस रिलेटेड सेवा में है, अगर कोई कोमा में है, तो उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं टू लीव द बॉडी। कर सकते हैं प्रिपेयर। कई बार होता है ना, दिन महीने बीत गए, बॉडी तो ठीक ठाक है लेकिन ब्रेन डैमेज्ड है, तो कैसे छोड़ेंगे? कर सकते हैं प्रिपेयर। कैसे प्रिपेयर करेंगे? कैसे प्रिपेयर करेंगे उनको जाने के लिए? इसीलिए आपका आना सेंटर पे बहुत ज़रूरी है। आपने बड़े अलग अलग रोल्स प्ले करने, अगर ये सारी क्लैरिटी आ गई तो बहुत अलग अलग। सोल हर चीज़ कैच कर रही है। क्यों नहीं जा रही है आत्मा शरीर छोड़कर? जब शरीर काम का नहीं है तो आत्मा को पता नहीं चल रहा है ये शरीर मेरे काम का नहीं है। जब मुझे दिख गया मेरा कपड़ा फट गया तो छोड़ो ना इसको, फिर उतारो इसको, नया वाला लो। नहीं, आत्मा वही है, नहीं छोड़ रही है, नहीं छोड़ रही है। क्यों नहीं छोड़ रही है? एक तो उसके परिवार की स्ट्रिंग्स बहुत अटके हुए हैं। परिवार के अटैचमेंट आत्मा को इस डायरेक्शन में खींचते हैं, नो आप ठीक हो जाएंगे, आपको यहीं रहना है, आपको यहीं रहना है, आपको यहीं रहना है। दूसरा, उस आत्मा के कर्म उसको नहीं जाने देते आगे। कर्म मतलब सम अनफिनिश्ड बिजनेस, कहीं कुछ उलझन। तो इसमें हमें परिवार को काउंसलिंग करनी है, हमें उस आत्मा के साथ कैसे उस परिवार ने बात करनी है वो उनको सिखाना है कि एक द परिवार, द फैमिली एवरी डे हैज़ टू कम एंड सिट देयर, टॉक टू द पर्सन। उनको बोलो कि वो आपको सुन रहे हैं। इवन आपको अगर आत्मा वर्ड नहीं बोलना है ना, आप उनको बोलो सिर्फ ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, वो आपको सुन रहे हैं सारा, आप बात करो जो आपको बात करनी है। सोल कैचेस एवरीथिंग। तो उनको रोज आकर वहाँ बोलना है कि आप हमारी चिंता नहीं करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। उनको बोलना है उनको कि आपका ये कॉस्ट्यूम खराब हो गया, आपका नया कॉस्ट्यूम आपके लिए रेडी है, आपको जाना है। जितनी बार परिवार ये बोलेगा तो परिवार उस सोल को क्या कर रहा है? जैसे कोई जा रहा है लेकिन रुका रहता है दरवाजे पे, जाता ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जाओ भाई, ऑफिस का टाइम हो गया। कहते हैं 2 मिनट बातें करके जाना है। नहीं, यू लिटरली हैव टू पुश द पर्सन आउट ऑफ द डोर। इसी तरह यू हैव टू पुश द सोल आउट ऑफ दैट बॉडी जस्ट बाय टॉकिंग टू देम, एंड इट हैपन्स। मतलब हमारे पे तो कितनी बार हो गया ये अनुभव। दूसरा, उस परिवार को बोलना है कि आपके पूरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं भी अगर इस आत्मा का किसी के साथ भी कुछ भी थोड़ा सा भी कभी कोई झगड़ा हुआ था, चाहे वो 50 साल पहले हुआ था, कभी कहीं कुछ बात हुई थी, कभी कोई रिश्तेदार कहीं नाराज है, ये आत्मा किसी रिश्तेदार से नाराज है, उनको प्लीज आप बुलाइए, उनको बुलाइए और उनको बोलिए कि वो यहाँ आए, इनके पास बैठें और बैठकर मन में बात करते हुए जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्या करो? क्लियर करो और एक दूसरे को क्षमा करके बात को बिंदी लगाओ, दुआएं दो और उनको जाने दो। कर्म आत्मा को जाने नहीं देते, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स उस सोल के साथ किधर है? मतलब एक इतने से झगड़े में अटकी बैठी होगी आत्मा, इतने से में। और जैसे हमने तो देखा है, उसको बुलाओ रिश्तेदार को, वो आते हैं, बैठते हैं, वो ऐसा रिश्तेदार हमको देखता है, क्या बोलना है मुझको? मैं कहा हम बताते जाएंगे, आप बोलते जाना। बिकॉज उनको नहीं समझ में आता कि ये सब कैसे काम करता है। दे जस्ट कम, दे हैव टू सिट, दे हैव टू टॉक, चाहे बोल कर बोलें या मन से बोलें कि वो जो बात हुई थी ना, छोड़ देते हैं उसको, ख़त्म हुई बात। बिल्कुल ऐसे बात करना है जैसे ऐसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बात करना है, छोड़ते हैं वो बात, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, आई एम परफेक्टली फाइन, आपकी भी कोई गलती नहीं थी, मेरी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जब हम किसी से ऐसे बात करते हैं, दूसरा जना लाइट हो जाता है ना, लाइट, उनको लाइट करना है, वो लाइट हो जाते हैं और वो कुछ घंटों में, वी हैव सीन द सोल लिविंग विद इन अ कपल ऑफ आवर्स आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे, बहुत सारे। तो इसीलिए इसको हमें अपने इसमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है।
Without using the word soul, you can just say come talk, clear your misunderstandings, forgive each other. Past की कोई बात है तो उसको रिलीज करो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस आत्मा को निश्चिंत करो कि हम सब बिल्कुल ठीक है। इसीलिए लाइफ में जीते हुए अगर डिटैच्ड रहेंगे तो जाने के टाइम इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। Raj Yoga teaches us art of dying. Art of dying. Every moment ready to leave. Suitcase packed. ये नहीं बोलना मुझे 5 मिनट चाहिए सूटकेस पैक करने के लिए ना। सूटकेस पैक्ड मतलब कर्मों के हिसाब किताब क्या है, रोज के रोज। गलती हो गई फटाफट से क्षमा करो, फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट। पेंडिंग पता नहीं ना, शाम तक भी कुछ भी हो सकता है। पहला ज़माना अलग था कि जब 80, 90, 100 साल के हो गए तो बोलते थे सबको बुला लो, कुछ हुआ है तो क्षमा करो, पता नहीं कोई भी टाइम जाने का टाइम आएगा। तो वो तो प्रिपेयर करके जा सकते थे। अभी के युग में क्या करेंगे? अभी के युग में हम कब जा सकते हैं? कब जा सकते हैं? कभी भी जा सकते हैं, टाइम भी नहीं मिलता उससे पहले। तो परमात्मा हमें एक स्लोगन देते हैं विच वी लिव विद, हर घड़ी अंतिम घड़ी की तरह ट्रीट करें। दिस मोमेंट इज माई लास्ट मोमेंट, व्हाट वुड आई डू? व्हाट वुड आई डू? इस साल में कितने लोगों को हम जानते हैं रात को सोए सुबह नहीं उठे। अब आप सोचो अगर रात को सोने से पहले झगड़ा हो गया तो, रात को सोने से पहले झगड़ा हो गया, लड़ते लड़ते शोर मचाते सो गए, बातचीत की नहीं एक दूसरे के साथ, आत्मा निकल गई, क्या करेंगे अभी इसके बाद? जो गया आगे वो भी गिल्ट लेके जाता है, जो पीछे रह गया वो भी गिल्ट के साथ रहता है। बोला मैंने झगड़ा किया लास्ट उनसे, दे आर जस्ट नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट कि मैंने झगड़ा किया था लास्ट उनसे। अभी हम कहते हैं कुछ नहीं, छोटू छोटू झगड़ा तो होता रहता है, नहीं लेकिन लास्ट मेरा झगड़ा हो गया। यू सी हाउ पेनफुल इट इज, इट्स वेरी पेनफुल। तो इसीलिए पहली बात तो रोज़ मुरली सुनो और परमात्मा को याद करो, तो इतने झगड़े नहीं होने चाहिए। और अगर हो गया है तो कितनी देर में ठीक करना चाहिए? कितनी देर में ठीक करना चाहिए? नेक्स्ट सेकेंड, याद रखते हुए आई मे नॉट गेट मोर टाइम। और अगर वो ठीक करने के मूड में नहीं है तो उनको जाके बोलो खत्म करते हैं ना। सपोज आप या मैं चले गए तो अपना रह जाएगा पेंडिंग फिर, और क्या नहीं रह जाता पेंडिंग फिर। हाँ, दुनिया में लोग डेथ के बारे में बात नहीं करते। अरे डेथ के बारे में कौन बात करता है? जो चीज़ 100% सर्टन है उसके बारे में बात होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए। पीछे रहने वालों के लिए वो हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं, विल लिखते हैं कि मेरे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन जो इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो पीछे भी रह जाती हैं और साथ में आगे भी जाती हैं। तो क्या आप आज से ये याद रखेंगे कि हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं? आपसे ज़्यादा किसको पता है? आप तो रोज़ देखते हैं अचानक कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम याद रखेंगे कि हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं? कौन कौन ये याद रखेगा? फिर तो आप नर्स को गुस्सा नहीं करेंगे कभी भी कल से जाके। फिर चांस सो मच चेंजेस जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस कि आई एम ऑन द जर्नी एंड इट इज़ ओनली थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ माई कर्मा, इज़ माई कर्मा। अगर हम उतना ध्यान रख के उतना अवेयरनेस से कर्म करेंगे तो कभी भी ये लाइन हमारे सामने नहीं आएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हमारा भाग्य कौन लिखता है? हमारा भाग्य कौन लिखता है? हमारे कर्म। बचपन से सीखा सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, नहीं, परमात्मा की मर्जी से होता भाग्य तो भाग्य कैसा होता? परफेक्ट होता और सबका इक्वली परफेक्ट होता। तो कर्म इज इक्वल टू, एक बार लिख ले नोटबुक में कि कर्म होता क्या है, क्योंकि हमें कर्म भी कंप्लीट नहीं पता कि क्या होता है। मैंने कहा हमने तो हमेशा उनसे अच्छे से ही बात की थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। तो कर्म इज इंटेंशन। कर्म बहुत सारा वो है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, बहुत कम कर्म दिखाई देता है, मेजॉरिटी तो दिखाई नहीं देता किसी को। इंटेंशन, इंटेंशन बिहाइंड द कर्म इज कर्म फर्स्ट। तो कर्म इज एनी एनर्जी दैट आई क्रिएट इज कर्म। मेरी एनर्जी क्रिएटेड गोज आउट इनटू द वर्ल्ड, दैट इज कर्म। तो फर्स्ट इज इंटेंशन, भाव। आपके इस बात के पीछे का आपका भाव क्या था, आपका इंटेंट क्या था। दूसरा कर्म इज माई थॉट्स, एनर्जी आई क्रिएट आउट इनटू द वर्ल्ड। तीसरा कर्म इज वर्ड्स एंड चौथा कर्म इज बिहेवियर। तो भाव और भावनाएं, सोच, बोल, व्यवहार,
दिस इज़ एनर्जी दैट आई क्रिएट एंड दिस एनर्जी गोज आउट फ्रॉम मी। मैं अकेले बैठे भी अगर कुछ सोच रही हूँ तो मेरा कर्म बन रहा है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं आपकी थॉट उन तक पहुँच गई है। आप उनसे प्यार से मीठा बात करेंगे लेकिन अंदर कुछ और सोचेंगे तो कर्म कौन सा वाला बनेगा। हमारे वर्ड्स बहुत कम होते हैं, हमारे बिहेवियर्स उससे भी कम होते हैं, हमारी थॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर मैंने किसी के लिए 100 थॉट्स क्रिएट कर लिए, ऐसे हैं, ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों करते, ऐसे, फिर वो मिले तो अच्छा आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो मेरी 100 नेगेटिव थॉट्स और 3 पॉजिटिव वर्ड्स में स्कोर -97 का है। तो ये हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ताकि कहीं धोखा नहीं खाना कि मेरी बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रही है, टैली क्यों नहीं हो रही है, मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए तो प्रॉफिट दिखाई देना चाहिए। तो हर क्षण यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सबका ध्यान रखें, सबकी सेवा करें, लेकिन 1 सेकेंड याद रखें, जर्नी मुझ आत्मा की अकेले की है, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, राइट। तो किसी के लिए भी यहाँ की स्क्रिप्ट को खराब नहीं करना है, किसी के लिए भी यहाँ की स्क्रिप्ट को खराब नहीं करना है, एनीबडी। सबका ध्यान रखें, बहुत सेवा करें, लेकिन डिटैच्ड होकर करें। और डिटैच्ड होने का एक ही तरीका है, यहाँ को प्रायोरिटी बना लें। जितना यहाँ अच्छा लिखते जाएंगे आप ऑटोमेटिकली उनकी कहानी से डिटैच्ड होते जा रहे हैं। जितना उनकी कहानी के बारे में सोचते जाते हैं उतना उनके साथ हम क्या होते जा रहे हैं, एंटैंगल हो रहे हैं। जितना अपनी कहानी पर फोकस, अपनी कहानी मतलब मुझे स्क्रिप्ट क्या लिखनी है यहाँ पर, जितना उस पर फोकस करेंगे आप डिटैच्ड होंगे, और जितना डिटैच्ड होंगे उतना क्या होंगे, जितना डिटैच्ड होंगे उतना क्या होंगे, आप भूल गए पिक्चर, चलो ऐसे कैसे भूल सकते हैं जाने से पहले, इसलिए तो फोटो खींचनी थी इसकी। ये जितना अटैच्ड होंगे उतना क्या होंगे, जितना डिटैच्ड होंगे उतना क्या होंगे। तो राइट स्क्रिप्ट अपने माइंड पे लिखने को प्रायोरिटी बनाएं। जैसे ही वो करेंगे ऐसे हो जाएंगे, और जैसे ऐसे हो जाएंगे तो बहुत प्यार और शक्ति मिलेगी उनको। तो सबसे बड़ी मिथ समाज में ये है कि डिटैचमेंट मतलब बिल्कुल अलूफ, इनडिफरेंस। डिटैचमेंट इज नॉट इनडिफरेंस, डिटैचमेंट मेक्स यू सेल्फलेस, सेल्फलेस। आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में स्थिर हो गए, ये सेल्फलेस फीलिंग है। सामने वाला मुझे कुछ भी बोल दे तो भी हम दुआएं दें, ये सेल्फलेस है। तो डिटैचमेंट इज पावर, अटैचमेंट नीचे लेकर आती है। और जब हम डिटैचमेंट की कॉन्शियसनेस से जीते हैं तो जीते हुए भी रिश्ते ठीक रहेंगे, जाते हुए भी लाइट रहेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग्स को ऐसा गांठें बना के नहीं रखी हुई हैं। तो यहाँ से जाने से पहले अपनी गांठें चेक करके जाना है। कोई भी रस्सी में छोटी भी गांठ है, जाने से पहले खोल के जाना है, नहीं तो यहाँ आने का पर्पस नहीं पूरा हुआ। चाहे उनकी कितनी भी बड़ी गलती थी, वो उनकी गलती थी। अगेन आप लिख लो, उनकी गलती उनका कर्म, उनका कर्म उनका भाग्य। ठीक है ये बात कि नहीं ठीक? उनकी गलती, उनका गलती, किसका कर्म, उनका कर्म, उनका कर्म किसका भाग्य, उनका भाग्य। मेरी सोच मेरा कर्म, मेरा कर्म मेरा भाग्य। तो अगर सामने वाला अपनी स्क्रिप्ट गलत लिख रहा हो तो डिटैचमेंट मतलब हम अपनी स्क्रिप्ट सही लिखेंगे, दिस इज डिटैचमेंट। भाई आप कैसे भी अपनी स्क्रिप्ट लिखो, हमने अपनी स्क्रिप्ट सही लिखनी है। और अगर सारा दिन में लिखते लिखते कुछ गलती हो भी जाएगी तो 1 मिनट भी जब साइलेंस में बैठेंगे ना, बीच में 10 सेकेंड्स भी पॉज करेंगे, आपको याद आ जाएगा कि नहीं ऐसे नहीं सोचना था उनके लिए, ऐसे सोचना था। और अगर दिन में नहीं किया तो रात को सोने से पहले करेंगे, रात को सोने से पहले नहीं किया तो सुबह उठते ही करेंगे। लेकिन बहुत लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो गांठों के साथ ही क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, गांठों के साथ ही जीते जा रहे हैं। और गांठों के साथ जीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है ना, ये नॉर्मल है, अभी क्या इसमें बड़ी बात है। लेकिन जो गांठों के साथ जिएगा वो गांठों के साथ जाएगा, जो जिएगा विद इंटेंगलमेंट्स वो जाएगा भी उन्हीं गांठों के साथ। इसीलिए आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी, 2 दिन में बच्चे की जन्म पत्री बन जाती है। आप सबके पास है जन्म पत्री अपने, है? जन्म पत्री किसकी बनी?
बच्चों तो अत छोटू सा है, वो अभी तो नाम भी नहीं मिला है। वो जन्म पत्री किसकी है? वो बॉडी की नहीं है जन्म पत्री। वो जन्म पत्री किसकी है? वो सोल जो उस बॉडी में एंटर की है उसकी जन्म पत्री है। वो इस बॉडी की जन्म पत्री नहीं है। इसलिए ये नहीं कहना बच्चे की जन्म पत्री है, फिर ऐसा समझ में नहीं आता इसने बच्चे की जन्म पत्री है। ये वो आत्मा जो 100 साल उस शरीर में थी, उसने उस 100 साल में जो जो किया ना, ये उसकी जन्म पत्री है। और इस जन्म पत्री के आधार से आगे की प्रेडिक्शन हो रही है। 10 साल में ये होगा, 20 साल में ये होगा, 40 साल में ये होगा, ये साल अच्छा होगा, ये साल भारी होगा। ये कैसे डिसाइड हुआ? कैसे डिसाइड हुआ? एग्जैक्टली डिपेंडेंट ऑन आई द सोल क्या क्या रिकॉर्ड करके आए। तो इसलिए कर्म सिर्फ इस कॉस्ट्यूम के अंदर की डेस्टिनी नहीं डिसाइड कर रहा, कर्म आगे की डेस्टिनी भी डिसाइड कर रहा है। तो अटेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या तो होता ना यहाँ के यहाँ फिनिश्ड, फिर जीरो से स्टार्ट करना है, फिर भी ठीक है, चलो एक लाइफ टाइम में थोड़ा बहुत सफ़र कर लिया, थोड़ा बहुत रो लिए, थोड़ा बहुत, इट्स ओके, डजेंट मैटर, बट इट्स नॉट वन लाइफ टाइम। एंड मेजोरिटी ऑफ हमारे कार्मिक अकाउंट सभी जो चल रहे हैं वो हमारे फर्स्ट टाइम के है ही नहीं, वो हमारे है ही नहीं फर्स्ट टाइम के। तो इसलिए कर्म को तो ऐसे टॉप प्रायोरिटी रखना है, टॉप प्रायोरिटी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए कल हमने देखा कोई टग ऑफ वॉर खेल भी रहा है तो अपने साइड की रस्सी को क्या कर दो, छोड़ दो, कुछ नहीं है, एक डेजिग्नेशन नीचे ही रहेंगे ना, सुकून में रहेंगे। और जो सही कर्म करेगा सफलता उससे कभी दूर नहीं हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सफलता की परिभाषा क्या है आपकी? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? इफ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज ओनली अचीवमेंट, दैट्स अ डिफरेंट डेफिनेशन, बट सक्सेस इज नॉट अचीवमेंट। अचीवमेंट इज वन पार्ट ऑफ लाइफ। हिंदी में कहते हैं सफलता, आज का दिन सफल हुआ, आपके ये 3 दिन सफल हुए, कि कोई कुछ सीखा ना, कुछ अच्छा किया तो सफल हुआ, आज का ये समय सफल हुआ। सफलता मतलब मेरा जीवन सफल हुआ। तो सफलता की एनर्जी कैसी होगी? सफलता की एनर्जी ऐसी होगी या सफलता की एनर्जी ऐसी होगी? ऐसी होगी एनर्जी। I have used my life in a worthwhile way. I have used my life for a higher purpose. सिर्फ अपने लिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, उसका तो कोई एंड नहीं है। मिल रहा है बहुत अच्छा, लेकिन खींच तान के लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो मिल तो जाएगा, लेकिन इधर बहुत सारी एंटेंगलमेंट्स हो जाएंगे। और फिर कभी कभी वो खींच के लेने के प्रोसेस में हम कुछ कुछ और भी चीज़ें करते हैं, कुछ कुछ और भी चीज़ें करते हैं। तो अटेंशन, जितना मेडिटेशन करेंगे कर्म की परिभाषा डीपर होती जाएगी। अच्छा ये भी ठीक नहीं है, सटल होती जाएगी, हमारी चेकिंग सटल होती जाएगी। अभी तो मोटे मोटे लेवल पर चेक कर रहे हैं। जैसे इस कारपेट को साफ करो तो पहले मोटा मोटा कचरा निकलेगा, लगेगा सब साफ हो गया, फिर देखेंगे तो कहेंगे नहीं इधर भी थोड़ा दाग है, इधर भी थोड़ा दाग है, चलो इसको साफ करो, फिर आके देखेंगे बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं थोड़ा सा डॉट इधर भी है। तो इट इज़ वेरी सटल, क्योंकि हम बहुत जन्मों के कर्मों को कैरी कर रहे हैं। आप कर लेंगे आज जाने से पहले कल सुबह? यस। किस किस को ऑलरेडी पता है कुछ कुछ गांठे जो खोलने हैं? कैसे खोलेंगे? कैसे कैसे खोलना है उसको? खोलना कैसे है? ऐसा बन के खोलना है। जस्ट बिकम अ गिवर एंड गांठ खुलने शुरू हो जाएगी। जब तक ऐसे रहेंगे तुमको करना है, तुमने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, तब तक नहीं होने वाला है। जस्ट बिकम अ गिवर इन एवरी सीन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट याद रखें, वो आत्मा भी अपने किसी कर्म की वजह से इस सीन से गुजर रही है। अगेन कंपैशन, उनको देख के परेशान नहीं। कल हमने देखा कि अगर हमारा बच्चा लेफ्ट हैंड पे है और हम राइट हैंड पे हैं, और अगर बच्चा कुछ दर्द से गुजरता है तो हम भी दर्द से गुजरते हैं। अब उस बच्चे को बच्चा नहीं, सोल ऑन अ जर्नी, अपनी पेरेंटिंग को क्वेश्चन मार्क करना शुरू नहीं करना है। सोल ऑन अ जर्नी, बहुत ब्यूटीफुल संस्कार लेकर आए हैं, बहुत अच्छे कर्म लेकर आए हैं, लेकिन इतनी लंबी जर्नी पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ कर्म तो कॉम्प्लिकेट हो ही जाते हैं ना। तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड कर्म हुए वो कभी भी लाइफ में एक सिचुएशन बन के आ जाएंगे। लेकिन हमारा रोल क्या है एज अ पेरेंट? हमारा रोल क्या है एज अ पेरेंट? आप अपने बच्चे के कार्मिक अकाउंट को नहीं चेंज कर सकते,
लेकिन आप बच्चे को स्ट्रेंथ देकर सही कर्म मतलब सही सोचना उस सिचुएशन के बारे में, वो शक्ति देकर उस आत्मा को अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने की ताकत दे सकते हैं। दिस इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमने भी उस टाइम चिंता की, घबराए, गुस्सा किया, डांटा, निंदा की, ये सब हुआ तो हमारा कार्मिक अकाउंट और उलझ जाता है उस टाइम। तो थोड़ा सा परेशान होंगे, बुरा लगेंगे, फटाफट अपने आप को ठीक करना है, फटाफट अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि हम अटैचमेंट तो है ही ना हमारी, डिटैच धीरे धीरे हम हो रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस होगी तो बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करेंगे। और अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो वही रॉन्ग फीलिंग को सही बोलकर उसी फीलिंग को क्रिएट करते रहेंगे, और क्रिएट करते करते उस कार्मिक अकाउंट को क्या करते जाएंगे, इंटैंगल करते जाएंगे। एक बॉल को पकड़ेंगे ऐसे अपने हाथ में, अब फिर से रिपीट करेंगे, एवरी इंटेंशन, थॉट, फीलिंग, वर्ड, बिहेवियर, दिस इज कर्म। आपने क्रिएट कर दिया, इट्स आउट इनटू द वर्ल्ड। इवन अगर आपने साइलेंस में अकेले में मन में क्रिएट किया, एनर्जी क्रिएटेड गोज आउट इन द वर्ल्ड। जो बॉल वापस आ रहा है वो है सिचुएशंस, लोगों का बिहेवियर, पीपल्स बिहेवियर, हेल्थ ऑफ द बॉडी, वर्क लाइफ में कुछ ऊपर नीचे, वो वापस आ रहा है। बॉल कैसे गया था, ऐसे गया था, एंड बॉल कैसे आ रहा है, वापस आ रहा है। तो जो भी बॉल वापस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, जो भी बॉल वापस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बोलिए जी, अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए यहाँ पे, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक मैंने ऐसे फेंका नहीं तब तक ऐसे आ सकता नहीं। अब जब आ रहा है तो क्या करना है, क्या ये आने वाली बॉल मेरे कंट्रोल में है, क्या ये आने वाली बॉल मेरे कंट्रोल में है, नॉट एट ऑल। लेकिन आने वाली बॉल के साथ हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारी न्यू बॉल है। दोनों हाथ ऐसे करें, ऐसे, ये आपका पास्ट वापस आ रहा है, ठीक है। एनीथिंग दैट हैपन्स इन लाइफ दैट इज अ बॉल ऑन द रिटर्न जर्नी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरा भाग्य है, ठीक है। तो जैसे कुछ इधर से आ रहा है मेरी तरफ, मतलब वो मेरा पास्ट मतलब मेरा कर्मा रिटर्न हो रहा है। वो जो बॉल आपने फेंकी थी वो वापस आ रही है। क्या हम इस बॉल को कुछ कर सकते हैं, रोक सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अभी जब आप ये बॉल इधर फेंकेंगे, जब वो वापस आएगी, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपकी पावर किस टाइम थी, हाँ, इसलिए हर कर्म करते समय अटेंशन रखना है। पावर किस टाइम है, फेंकने के टाइम। लेकिन इट्स ओके, अब जब वापस आ रहा है तब कौन सी पावर है, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करना, दे आर योर रिटर्न बॉल। अब पावर किसके पास है, अब हम जैसा सोचेंगे उनके बारे में, हम जैसा फील करेंगे उनके बारे में, हम जैसे बात करेंगे उनसे, हम जैसा बिहेव करेंगे, वो हमारी न्यू बॉल है। दोनों में से कौन सी बॉल पावरफुल है, जो वापस आ रही है या जो हम अभी फेंक रहे हैं। द प्रेजेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द पास्ट। लेट द पास्ट भी कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी मतलब कितना भी मुश्किल आपका पास्ट है, आपके प्रेजेंट में पावर है। आप सारा दिन पेशेंट्स में देखते होंगे, किसी को थोड़ी सी बीमारी है लेकिन उसकी सफरिंग बहुत ज़्यादा है, और किसी को बहुत बड़ी बीमारी है लेकिन वो सफ़र नहीं कर रहे हैं उतने। तो उसका पास्ट मुश्किल आया है, बड़ी बीमारी आई है, लेकिन उसका अभी का कर्म अच्छा है, वो लाइट है, वो पॉजिटिव है, वो पावरफुल है, तो उसको सफरिंग नहीं हो रही है। और किसी को तो थोड़ी सी बात में भी बहुत दुख हो रहा है। तो पावर किस में है, तो कहने को भाग्य ये है जो वापस आ रहा है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो डेस्टिनी ये है, क्योंकि अभी मुझे लाइट फील हो रहा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। अब जन्म पत्री क्या बताएगी, जन्म पत्री बताती है कौन सी बॉल आने वाली है, ये पक्का कर लो। एस्ट्रोलॉजी कैन टेल अस, एनी प्रेडिक्शन कैन टेल अस, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो जो बोल रहे हैं वो राइट बोल रहे हैं, एंड वो इसलिए बता सकते हैं क्योंकि वो बॉल हम ऑलरेडी फेंक के आए थे, तो वो बता रहे हैं कब आने वाली है वो बॉल। वो कोई मैजिक थोड़ी है, वो एक स्टडी है कि जो कर्म आत्मा करके आई थी वो कब आने वाली है वो बता सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी विल टेल अस कौन सी बॉल आने वाली है। राज योगा टीचेस अस नई बॉल कौन सी फेंकनी है। आपको किस पे फोकस करना है, जो आने वाली है या जो नई फेंकनी है। बहुत ज़्यादा पता करने की कोशिश करना कि क्या होने वाला है आगे इज़ नॉट अ वेरी सेफ थिंग समटाइम्स।
ज़्यादा पावर इसमें है कि इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, बोलो कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो। इट्स लाइक आप घर बना रहे हैं तो आपको फाउंडेशन बनानी है उसकी स्ट्रांग। तो आप ये थोड़ी वेदर डिपार्टमेंट में जाके पूछेंगे अगले 10 साल में अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं, सुनामी आने वाला है कि नहीं। आप बोलेंगे स्ट्रांग फाउंडेशन बनाओ, फिर उसके बाद जो आए। स्ट्रांग फाउंडेशन बनाए अपने लाइफ की, एंड दैट स्ट्रांग फाउंडेशन इज इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन। एंड इतना कैजुअल रीति से बैठकर किसी को बोलना मेरा हाथ देख ले, किसी, ये सब कैजुअल नहीं होता है। कई लोगों के अंदर सिर्फ एक वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ने उनको बहुत सालों के लिए डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि किसी ने कह दिया 10, और जिसने कहा वो राइट ही कहा होगा, लेकिन पहले सुनने की वजह से वो 10 साल में हमारी शक्ति बढ़ने की वजह क्या हो गई, और घट गई। और जब वो बॉल आई तो उसको फेस करने की ताकत नहीं थी, क्योंकि 10 साल उसके बारे में चिंता करके, डर के, घबरा के। तो फोकस ऑन दिस कि कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से भेजने वाली बॉल कैसी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। ठीक है, ये बात सारा दिन अटेंशन ये डन हो गया। अब कुछ बॉल्स जो सामने से आ रही हैं, हमें लगता है इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो फिर हमें याद रखना है कार्मिक अकाउंट किसका और किसका है। कार्मिक अकाउंट भाई और भाई का नहीं है, कार्मिक अकाउंट पति और पत्नी का नहीं है, कार्मिक अकाउंट पेरेंट और बच्चे का नहीं है, कार्मिक अकाउंट दोस्त और दोस्त का नहीं है। कार्मिक अकाउंट किसका है, सोल और सोल का है, ये याद रख लेना है। इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ लाइफ। फिर हम कहते हैं मेरा ये होकर ये ऐसा करता है, मेरी बहन होकर ऐसे बोलती है, मेरा भाई ऐसे बोलता है। एक सेकेंड डिटैच हो, बोलो आत्मा, अपने आप आधा दर्द तो उसी में खत्म हो जाता है। ऐसे बोलते हम रिपीट करते हैं मेरे भाई ने ऐसे किया, मेरे भाई ने, दर्द होता है विद दैट होल लाइन। हर बार वो लाइन बोलोगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। एक सेकेंड में बोलो आत्मा, सोल ऑन अ जर्नी, हम पहले मिल चुके हैं, पिछली बार कुछ गड़बड़ करके आए हैं, उसी का रिटर्न आ रहा है। अब इस बार चॉइस है, और गड़बड़ करनी है, और गड़बड़ करनी है, या क्या करना है, क्या करना है, ब्लेसिंग्स देखकर उस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है, सेटल करना है। ये नहीं सोचना मैं क्यों करूं, गलत तो वो कर रहे हैं। अगर सामने से गलत बॉल आ रही है, क्यों आ रही है, सामने से अगर गलत बॉल आ रही है, क्यों आ रही है, वो मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं। तो याद रखना जब तक ऐसे जाएगा नहीं तब तक ऐसे आ नहीं सकता। लेकिन मैंने तो उनके साथ कभी गलत नहीं किया, नॉट आफ्टर वेयरिंग दिस ड्रेस। लेकिन पिछली ड्रेस का मुझको थोड़ी याद है, पिछली ड्रेस का तो मुझे याद। 2 थॉट्स में सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। 2 थॉट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगते हमारे को सॉर्ट आउट करने के लिए। सोल ऑन अ जर्नी, ये मेरे सामने आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कर्म मैंने किया था, लेकिन अभी तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, नहीं अभी नहीं किया, कोई ना कोई और कॉस्ट्यूम में किया था, सामने तो आना ही है। थर्ड थॉट, अब क्या भेजना है। दैट्स ऑल द टाइम दैट इट टेक्स टू टेक अ डिसीजन। नहीं तो मिनट मिनट, घंटे घंटे, दिन दिन चलता रहता है वो चक्र अंदर, और रिकॉर्डिंग होती जाएगी, रिकॉर्डिंग होती जाएगी। कार्मिक अकाउंट और उलझता जाएगा, उलझता जाएगा। याद रखिएगा आज सुबह का सेशन हम साइकिल के एंड पर आकर पहुंचे हैं। तो एंड में क्या होगा, एंड में क्या होगा, वो जो लंबे लंबे सीरियल चलते हैं ना टीवी पे, मतलब साल साल से चल रहे हैं, फाइनली उसका लास्ट एपिसोड आता है एक दिन। तो लास्ट एपिसोड में क्या होता है, सो आप सोचो कि आपने सीरियल बिल्कुल ना देखा हो अभी तक, और आप लास्ट एपिसोड में आके टीवी के सामने बैठ गए, और आपके साथ दूसरा बैठा जिसने पूरी स्टोरी देखी थी 5 साल से, और आप बैठ गए ऐसे देखने के लिए लास्ट एपिसोड। ये कुछ तो ऐसे सडनली होता रहता है। आप बोलते ये क्या हो रहा है, ये सामने वाले बोले चुप करो ना, तुमने कहानी नहीं देखी ना पूरी, तुमको कुछ न समझ में नहीं आने वाला है। लास्ट एपिसोड बिल्कुल समझ में आता नहीं। इस समय हम लास्ट एपिसोड में हैं, इसीलिए अनसर्टेनिटी बढ़ना। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, समझ नहीं आ रहा लॉजिकली, ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इट इज़ द लास्ट एपिसोड। हर आत्मा के कर्मों के हिसाब किताब अभी क्या होने हैं, फटाफट फटाफट चुकतू होने हैं, फटाफट फटाफट सेटल होने हैं। इसलिए अटेंशन, कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, डोंट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी क्वेश्चनिंग कि वो क्यों हुआ।
Just immediately go into the response mode and say, I have to send blessings, I have to heal them, and I have to clear this karmic account. Immediately. And that is why हर सीन में कैसा बनना है? हर सीन में कैसा बनना है? देने वाला बनना है. अभी तो अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी ये. इसीलिए हम रोज़ सुबह सेंटर जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं और रोज़ ज्ञान सुनते हैं, ताकि 24 घंटे वो याद रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर. ठीक है? एवरीबडी कैन राइट द नेम ऑफ एनी पर्सन जिसके साथ वो कार्मिक अकाउंट को ठीक करने वाले हैं बिफोर रीचिंग होम.